हेलो एवरीवन। हमारे पास आज ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार, मैं बता देता हूँ कि इसमें जो ये मास एम है ये इधर से स्लाइड करेगा, ये वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस है, म्यू ज़ीरो है, ठीक है। और ये फ्लोर स्मूथ है, म्यू ज़ीरो है। और इसका इसका जो म्यू है वो नॉन 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 ज़ीरो है, ठीक है। तो ये ब्लॉक यहाँ से स्लाइड करेगा और यहाँ यहाँ चल के इनके जो कैरेज एम है और ये ब्लॉक एम है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। और फिर इन्होंने बोला है कि a block of mass m is released from the slope of height h and it slide till the end of the carriage। मतलब इसका लेंथ दिया है हमको, l दिया है, तो मतलब वो टोटल एंड तक स्लाइड किया। और फिर क्या होगा कि वो दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे। मतलब मैं बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक उसको कितना वो होगा। ये हाइट उतरेगा एम जी एच, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी गेन होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से u अपना आ जाएगा √2gh, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि अभी तो हमारा ये प्लेटफॉर्म था और ये अपना कैरेज था, और यहाँ ये ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी है u इधर, ठीक है। पर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। तो फाइनल सिचुएशन क्या होगी हमारी कि ये मतलब इसकी स्पीड कम होगी, फ्रिक्शन इस पे बैकवर्ड लगेगा, और इस पे कैरेज पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और स्मॉल एम की स्पीड कम होगी, और ये फाइनल एक कॉमन स्पीड से सेटल होंगे, ठीक है। तो जो इनकी फाइनल होगा, इन्होंने बोला कि वो लास्ट तक ट्रैवल कर रहा है, तो मतलब पूरा अपना एल एल लेंथ चल रहा है, और उसके बाद उन दोनों की स्पीड मान लो कि v हो जा रही है, दोनों सेम स्पीड से v से चलेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं अपना, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितना होगा हमारा, फाइनल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर, हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी होगा हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन जो वर्क करेगा, फ्रिक्शन लग रहा था इसमें, ठीक है। इतने डिस्टेंस एल डिस्टेंस तक, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो म्यू, यहाँ से यहाँ हम नॉर्मल क्या होगा इस ब्लॉक का, अगर हम इस एम ब्लॉक का एफ बी डी बनाएं, तो ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल है अपना एम जी, इसमें नीचे एम जी भी लग रहा होगा ना, म्यू एम जी। और म्यू एम जी और डिस्टेंस कितना चला है, एल चला है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी एल, ठीक है। तो अब हमको हमारा रिलेशन आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि हमको एच बताना है इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसमें हम जो हम ये वेलोसिटी माने हैं ये तो कहीं नहीं है, तो अभी हमको क्या करना है, हम इसमें मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इन दोनों सिचुएशन में, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब हम क्या लिखेंगे, तो इनिशियल कितना था हमारा एम यू था, इक्वल टू फाइनल क्या हुआ एम प्लस एम वी हो गया, ठीक है। तो वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एम अपॉन एम प्लस एम यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास वी की वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू हमको इधर से पता है √2gh थी हमारी, ठीक है। तो हम सारी वैल्यू इसमें प्लग इन कर देंगे। तो हम अगर सारी वैल्यूज रखते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू हमने ये रखी, तो यहाँ से एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर इंटू 2gh, जो यू स्क्वायर होगा उसको मैं 2gh लिख दे रहा हूँ, और माइनस का हाफ एम 2gh, हाफ एम यू स्क्वायर को मैं 2gh लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अपना आगे इक्वल्स टू है माइनस का म्यू एम जी एल, इक्वल्स टू हमारा म्यू एम जी एल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब इस एम प्लस एम से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ एम जी एच कॉमन ले रहा हूँ। एम जी एच कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, एक एम अपॉन एम प्लस एम बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी एल बचेगा, ठीक है। एम जी से एम जी कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर हम फिर सॉल्व करके एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, इधर एक सेकंड सॉल्व कर लेते हैं, अभी नहीं बता सकते। यहाँ यहाँ एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आएगा -m/m+m टाइम्स जी एच, जी तो कट गया ना, एच एच इजिकल्स टू माइनस का म्यू एल, तो इसलिए माइनस से प्लस हो जाएगा, तो एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी म्यू इंटू एम प्लस एम अपॉन एम एल। और इसको अगर हम और थोड़ा सा कुछ अलग करके लिखते हैं तो 1 प्लस एम अपॉन एम टाइम्स एल, ठीक है। तो ये हमारा एच की एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास, स्मॉल एम ऊपर है और कैपिटल एम नीचे है। हमारा 1 प्लस स्मॉल एम ऊपर, हाँ ये रेडी ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है।